आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में टैग्स क्या होते हैं। हम ज़्यादा थ्योरी पर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ ज़्यादा प्रैक्टिकल पर आपको समझाने के, बट हाँ थ्योरी में आपको बताता हूँ, अब बताऊँगा अभी बिल्कुल, क्योंकि थ्योरी उतनी ही बताऊँगा आज जितनी ही आपको ज़रूरत है और अभी बेसिक के लिए आपको जितनी ज़रूरत होगी, और जो मुझे लगता है कि आपको जितनी अभी बेसिक के स्टार्टिंग में आपको जितनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं HTML के टैग्स के बारे में। तो HTML में टैग्स कीवर्ड की तरह होते हैं, एक ऐसे शब्द जो कि पहले से डिफाइन है, जो बताते हैं वेब ब्राउज़र को जो बताते हैं कि आप अपने कंटेंट को किस तरीके से दिखाएंगे और किस फॉर्मेट में दिखाएंगे। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। HTML में टैग्स एक ऐसे रिजर्व्ड कीवर्ड की तरह होते हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड मत बोलो उनको, ऐसे बोलो HTML में टैग्स कीवर्ड की तरह होते हैं, एक शब्द की तरह होते हैं टैग्स, जो वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट कैसे दिखाया जाए और किस फॉर्मेट में दिखाया जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि आप टैग्स की मदद से क्या कर सकते हो। जो वेब ब्राउज़र है वो क्या करता है, टैग्स क्यों आए, इसका मतलब क्या है। तो टैग की मदद से होता क्या है कि टैग किस लिए यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। टैग का मतलब ये होता है कि अगर टैग यूज़ हो रहा है उसके HTML की कोडिंग के अंदर, तो ब्राउज़र जो है हमारा वो डिफरेंशिएट कर पाता है HTML कंटेंट और सिंपल कंटेंट के बीच में। इसका मतलब क्या है कहने का मेरे का, ये मैं अभी आपको जस्ट अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगा, बट अभी फिर भी आपको भी इतना बताता हूं मैं कि देखिए HTML में जो टैग्स होते हैं उनसे वेब ब्राउज़र जो है आपका जैसे क्रोम है वो समझ पाता है कि HTML का कंटेंट क्या है, HTML के कंटेंट क्या है और सिंपल HTML क्या है, सिंपल कंटेंट क्या है। मान लिया आपने लिखा दिस इज ए कैट, ठीक है, आपने लिखा दिस इज ए कैट, उसको तो कुछ नहीं पता दिस इज ए कैट क्या है, ब्राउज़र को क्या पता। अब ब्राउज़र को तो ये पता है कि आपने पैराग्राफ लिखा पी टैग के अंदर, उसके अंदर लिखा दिस इज ए टैग, दिस इज ए कैट, तो उसको पता चल गया कि एक HTML का कंटेंट है और एक सिंपल कंटेंट है। मतलब आपने कुछ लाइन लिख दी वो सिंपल कंटेंट हो गई और HTML की मदद से लिखा तो वो HTML कंटेंट हो गया। तो वेब ब्राउज़र HTML का कंटेंट प्लस HTML कंटेंट और सिंपल टेक्स्ट उसको डिस्टिंग्विश कर पाता है। मतलब टैग्स जो हैं ये मदद करते हैं वेब ब्राउज़र की, टैग्स मदद करते हैं वेब ब्राउज़र को कि आप HTML का कंटेंट और सिंपल कंटेंट को डिफरेंशिएट कर पाए, उसे पता चल जाए वेब ब्राउज़र को कि HTML का कंटेंट क्या है और सिंपल कंटेंट क्या है। ठीक है, तो हमेशा HTML का कंटेंट HTML के टैग्स के अंदर लिखा जाएगा, सिंपल टेक्स्ट जो है HTML के कंटेंट नहीं लिखा जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए HTML के जो टैग्स होते हैं उनके 3 मेन पार्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला पार्ट होता है ओपनिंग टैग, फिर होता है कंटेंट और तीसरा आता है क्लोजिंग टैग। पहला आता है ओपनिंग टैग, दूसरा पार्ट होता है उसका कंटेंट, तीसरा पार्ट होता है जो कि लास्ट में आएगा क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है प्रैक्टिकली, लेकिन उससे पहले अभी और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब वेब ब्राउज़र रीड करता है, जो ब्राउज़र है हमारा रीड करता है HTML का कंटेंट या HTML का पेज, तो जब वो रीड करेगा, मतलब जब वो रीड करेगा जो हमने कोडिंग करके लिखा है, तब क्या करेगा ब्राउज़र रीड इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो ब्राउज़र होगा वो ऊपर से लेकर नीचे तक रेंडर करेगा, मतलब पहली लाइन चलेगा, पहली लाइन को रीड करेगा, फिर दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को, टॉप टू बॉटम चलता है इसका। यानी आपने कुछ पहली लाइन पर लिखा, दूसरी लाइन पर लिखा, तीसरी लाइन पर, तो वो पहली लाइन को चलाए, पहली लाइन को इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद दूसरी लाइन को करेगा। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन को कर दिया फिर 5वीं लाइन को कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्राउज़र टॉप टू बॉटम रेंडर करता है। कोई भी कोड ऊपर से चलेगा तो ऊपर से नीचे तक चलेगा HTML के अंदर, और लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। HTML कैसे एग्जीक्यूट होती है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। चलिए ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं HTML की कुछ बातों के बारे में। जैसे अब हम बात करते हैं HTML की जो फाइल होती है, कुछ उसके अंदर जो HTML की फाइल है, यानी हमने जब भी देखी थी बेसिक के अंदर, तो हमने वहाँ पर देखा था कि एक HTML का बॉयलर प्लेट है और HTML का प्री डिफाइंड कोड है जो कि HTML टैग, और उसके बाद टाइटल, फिर मेटा टाइटल, हेड, उसके बाद बॉडी। ये एक HTML का प्री डिफाइंड जो हमने देखा था बेसिक के अंदर, वो बॉयलर प्लेट जो थी, वहाँ पर क्या है कि वो उसमें टैग्स थे। तो टैग्स हमें क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो ब्राउज़र डिस्टिंग्विश कर पाता है कि HTML का कंटेंट क्या है और सिंपल कंटेंट क्या है। ठीक है, लेकिन जो हर एक, मैं आपको अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बताता हूँ बात, उसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक ब्राउज़र के अंदर ये
कैपेबिलिटी होती है कि वो देख पाए, कोडिंग को एग्जीक्यूट कर पाए। उसी के साथ HTML का जो डॉक्यूमेंट है यानी HTML का वेब पेज है उसमें कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो लिखना जरूरी होता है, बिना उसके ये HTML चलेगी नहीं, ठीक, इतना समझ लिया। अब उसको हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, उसको हम बात करते हैं कि जो जितने भी HTML के टैग्स हैं वो आपके लेस देन ब्रैकेट और ग्रेटर देन ब्रैकेट इनके अंदर लिखे जाएंगे, जितने भी टैग्स के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद हर सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखिए कि जो भी हर एक HTML का जो प्लेटफॉर्म पर टैग्स होगा, हर एक टैग जो है अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है, अलग अलग, हर एक टैग का अपना अपना काम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि जो आप ओपन टैग करोगे, अगर आपने ओपनिंग टैग लिखा है तो आपको क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से क्या है, किस तरीके से, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं और देखेंगे कि HTML में टैग्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो चलिए अब हम सिंपली अपना VS कोड खोल लेते हैं, यानी कोड एडिटर आप कोई भी ओपन कर लें। ये ओपन हो गया, ठीक है। और इसी के साथ मैं करूँगा यहाँ पर क्या कि मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक फ़ोल्डर बना लो, तो मैं फाइल पर जाऊँगा, ओपन फोल्डर मेरे पास बना हुआ है, मैं चलता हूँ F डायरेक्टरी के अंदर, HTML को सेलेक्ट फोल्डर कर लूँगा और ये वाला फोल्डर मेरे पास आ चुका है। उस फोल्डर के अंदर एक HTML1, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, HTML1.html के नामक एक फाइल आ गई है जो कि ऑलरेडी हमने देखी थी, जो उसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए बॉयलर प्लेट के अंदर हमने जो HTML का बेसिक ट्यूटोरियल था वहाँ पर हमने देखी थी, वो वाली फाइल आ चुकी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं HTML का टैग्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक जल्दी से फाइल बना लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर देखिए HTML नाम के एक फोल्डर है, उसके बाद ये उसका फाइल है। न्यू फाइल पर आप होवर करेंगे तो न्यू फाइल आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है, फाइल का नाम दे देना है। तो चलिए मैं नाम दे देता हूँ फाइल का, मैं यहाँ पर देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा HTML tags.html। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन ज़रूर लगाना है HTML का। चलिए हमारे पास HTML का HTML tags.html नामक एक फ़ाइल तैयार हो गई। अब हम फटाफट से यहाँ पर बॉयलर प्लेट बना लेते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब दबाकर, इसको बोलते हैं एमिट एब्रीविएशन। एमिट एब्रीविएशन का मतलब ये है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो मेरा माउस पॉइंटर देखो यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन, इसका मतलब ये है कि ये एक शॉर्टकट होता है और ये आपको कोड कॉम्प्लीशन में काम आता है, यानी कोड को कंप्लीट करने में काम आता है, ठीक है। आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं और टैब दबाएं तब भी ये आ जाएगा। और मैंने आपको ये वाला भी तरीका बताया है, आप लिखें HTML और :5, देखिए HTML:5 लिखें और टैब दबा दें तब भी आ जाएगा, बात एक ही है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइटल की। तो हम टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे HTML tags टैग्स, ओके। मैंने आपको बेसिक के अंदर बताया था कि अब जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ कोडिंग लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, सारा काम हमारा बॉडी के अंदर होगा। चलिए अब देखिए HTML में टैग्स क्या होते हैं अब हम बताते हैं। देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो लिखा है डॉक टाइप, उसके बाद जो हेड लिखा है, मेटा लिखा है, सॉरी कोई बात नहीं, हम यहाँ पास आते हैं। उसके बाद मेटा लिखा है, टाइटल लिखा है, ये सारे टैग हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, हर एक टैग जो है लेस देन से स्टार्ट होता है और ग्रेटर देन के सिंबल से एंड होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप जहाँ पर देखोगे टाइटल, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए टाइटल एक पूरा टैग है, ठीक है। उसके अंदर एक कंटेंट लिखा हुआ है, ये बीच में देखो, ठीक है। उसके बाद एक क्लोजिंग टैग है। तो मैं यही कहना चाहता था कि हर एक टैग का ओपनिंग टैग और उसका कंटेंट और ये बनता है उसका क्लोजिंग टैग। अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ, यहाँ पर मान लो एक H2 हेडिंग ली मैंने, ठीक है, हेडिंग ली मैंने, इसके साथ मैंने लिखा दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। मैंने ये लिख दिया दिस इज ए हेडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब आप कहेंगे भाई मुझे तो ये नहीं पता कि H2 क्या होता है। चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि H2 क्या है। HTML के अंदर H2 एक टैग है, ठीक है। H2 एक टैग है, हेडिंग टैग। अब देखो हमारे पास, वो बाद में बात करेंगे, हमारे पास कितनी तरह की हेडिंग होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ आपको टैग समझाने की। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने ये लिखा दिस इज ए हेडिंग, और कहाँ पर लिखा देखो, ध्यान से देखो, मैं वापस इसको चलाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया, जो भी आप टैग लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, देखो लेस देन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आपको टैग का नाम लिखना है, यानी H2 एक टैग हो गया। अभी बताऊंगा क्या होता है टैग, मतलब बताऊंगा H2 क्या है, ठीक है। पहले आप ये समझो कि टैग लिखते कैसे हैं। आपको लेस देन का साइन लगाना है, टैग का नाम लिखना है H2, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना है
और ये अभी इसको हटा देता हूँ बताने के लिए। फिर आपको एक स्पेस देना है, फिर लेस देन का साइन लगाना है, और जो स्लैश आता है क्वेश्चन मार्क जो के नीचे स्लैश आता है उसको लगाना है, और H2 और ग्रेटर देन लगाना है, ठीक है। ये जो हाईलाइट करूँगा, अब देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्या एक एंटर मार दूंगा और उसी के साथ मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लूँगा ताकि आपको समझा पाऊँ। तो देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अपने कर्सर से, देखो ये देखो H2 एक टैग है, ठीक है, और H2 एक क्लोजिंग टैग हो गया, यानी ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, जैसे मान लो हमने लिखा दिस इज ए हेडिंग, ठीक है, मैंने लिखा दिस इज ए हेडिंग। अब यहाँ पर मैंने जैसे ये लिखा कि दिस इज ए हेडिंग, इसका मतलब ये है कि ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपका कंटेंट आ जाएगा। आपको कंटेंट कहाँ लिखना है, ओपनिंग और कंटेंट और क्लोजिंग टैग के बीच में। इतना ही लिखने के बाद मैं इस पेज को रन करता हूँ तो देखो क्या होता है। रन करने के लिए वापस अपने फोल्डर में आएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर आएंगे HTML के अंदर आएंगे और HTML टैग्स की फाइल को रन कर दोगे और देखो यहाँ पर आ चुका है दिस इज ए हेडिंग। अब ये थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ दिस इज ए हेडिंग तो ये बोल्ड में आ रही है, उसका कलर ब्लैक आ रहा है, ठीक है, ब्लैक आ रहा है। अब मैं इसको एक थोड़ा सा आपको कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं सेम चीज़ लिखूँ दिस इज ए हेडिंग, ठीक है, मैंने किसी टैग के अंदर नहीं लिखा। देखो अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो फ़र्क क्या है, ये एक बड़ा नहीं है एक तो पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बोल्ड नहीं हुआ, तीसरा इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है H2, यानी टैग्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो H2 का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। H2 का मतलब हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैग तो आपने देख लिया कि कैसे लिखना होता है। आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट लिखना होगा, ठीक है, जो आप दिखाना चाहते हो वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। ध्यान रहे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जिनकी एक्सेप्शन ये होती है कि उनके जो ऐसे टैग भी होते हैं हमारे पास HTML में कुछ जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ आप उनको ओपनिंग टैग करके उसके बीच में लिख सकते हो। उसको हम बाद में देखेंगे, आपको ये मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट सीरीज में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि HTML में टैग तो हमने देख लिया क्या होता है, और अब आप ये देखो कि HTML में हमने टैग देख लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको ये लग रहा होगा कि ये इसमें ऐसे क्यों लिखा है, ये आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिख दिया, ये दिस इज, आप लिख सकते हो कहीं पर भी, इसमें स्पेस का कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से H2 एक टैग हो गया, ठीक है। अब मान लो आपको एक और टैग के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, P टैग के बारे में, यानी पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, यहाँ पे मान लो दिस इज ए पैराग्राफ, मैंने कुछ भी लिख दिया, देखो अभी उस पर मत जाना, स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ लिखा गया, ठीक है। पैराग्राफ लिखना हो तो P टैग यूज़ करेंगे, और देखो P टैग कैसे यूज़ किया, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और हर एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कैसे लिखा जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में उसका नाम लिखा जाएगा। ऐसे हम टैग्स को लिखेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि HTML में टैग्स क्या होते हैं और किस तरीके से टैग्स को लिखा जाता है, हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये बहुत तरीके के टैग्स कितने होते हैं, हमारे पास टैग्स कितने होते हैं, जैसे H2 टैग होता है, P टैग होता है, ठीक है, BR टैग होता है, ठीक है, और भी बहुत तरीके के टैग होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल मैं बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल होने वाला है ऑल टैग्स इन HTML, ठीक है। सारे टैग्स, मैं सारे टैग्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। ऑल टैग्स इन HTML एक वीडियो आएगा टाइटल के नाम से, उसमें सारे टैग को इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तब हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इस वीडियो के बाद कि सारे टैग्स कितने होते हैं HTML के अंदर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, आपको कोई भी कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, और इतना ही था इस वीडियो के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।